दोस्तों नमस्कार। हमारे ओपन सीक्रेट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है आप विभाजित हैं, मतलब हम सब विभाजित हैं। दोस्तों यदि आपका हाथ यह दावा करने लग जाए कि वो ही संपूर्ण है तो वो गलत ही होगा। यदि कोई शरीर के एक अंश को पकड़ के यह समझने लगे कि उसे पूर्ण ज्ञान हो गया है तो वो पागल ही होगा। पार्ट इज नॉट कंप्लीट, whole is only complete and whole is only holy। दोस्तों संपूर्ण शिक्षा और अनुभव जिनका प्रथम कार्य हमारी सही दिशा निर्धारित करना है, प्रदूषित किए जा चुके हैं। दे हैव बीन पॉल्यूटेड। So this is the topic of the day। मैं दो मेन विभाजनों की बात करूंगा। पहला है कॉस्मिक विभाजन, ब्रह्मांडीय विभाजन। दोस्तों एक आदमी और एक औरत समाज का एक फंडामेंटल मॉलिक्यूल बनाते हैं दोनों अलग, और समाज अपनी सभ्यता के अनुसार ही नैतिकता के नियम बना लेता है। वैसे कहने को नियम पूरे विश्व में एक से ही है। बॉन्ड की इज्जत होनी चाहिए। दोस्तों हम तो पूर्वी सभ्यता के हैं। हमारे यहाँ तो कितने ही देव हैं, देवियाँ हैं, भगवान हैं, शक्तियाँ हैं, शुद्ध शक्तियाँ हैं, और इन सब के ऊपर हमारे यहाँ है महादेव। इस ब्रह्मांडीय सत्य का हम महादेव के जीवन लीला से एक प्रकरण लेके समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों जब महादेव भगवान शिव कुंभज मुनि के यहाँ भागवत कथा सुनने के लिए गए, तब जब वो वहाँ पहुँचे तो उन्होंने भगवान ने मुनि को प्रणाम किया, और उस समय की प्रथा के अनुसार कुंभज ने भी शिव को प्रणाम किया और उनकी स्तुति में आराधना गाने लग पड़े। सती सोचने लग गई ये कैसे मुनि के पास महादेव ज्ञान प्राप्त करने आए हैं, जो स्वयं ही उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया है और उनकी ही स्तुति कर रहा है। शिव महादेव ने सती के भाव को समझते थे, परंतु वो चुप रहे। जब कथा शुरू हुई तो सती कोई कथा नहीं सुनती है, उनकी कथा में कोई रुचि नहीं है। भगवान सती का मन समझते हैं परंतु चुप रहते हैं। वापसी के समय शिव और सती देखते हैं कि राम जी सीता के गुम हो जाने के, जब रावण उनको ले गया था, दुख में बहुत विचलित है, रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। सती पूछती हैं
सीता के बस दिखावटी खो जाने की लीला भर से राम क्यों बिलख रहे हैं, क्यों ऐसे विलाप कर रहे हैं? ये कोई भगवान भी हैं या कि नहीं? जवाब में शिव सिर्फ मुस्कुरा देते हैं। पर सती को तो परखना है, उन्हें तो राम की सत्यता की परीक्षा करनी है। वो जंगल में उस जगह जहाँ राम सीता की खोज कर रहे होते हैं पहुंच जाती है और राम को परखने के लिए वो सीता के रूप में जाती हैं। राम तो उनको पहचान लेते हैं, नमन करते हैं और शिव के बारे में पूछते हैं। सती लौट आती हैं और पूछे जाने पे क्षमा मांगती हैं। परंतु शिव को पता है कि वो राम को परखने गई थी और यह भी कि वो सीता के रूप में गई थी। अब उनका संबंध आगे नहीं चल सकता। सीता शिव के लिए मां के समान है। शिव समाधि में चले जाते हैं। बहुत वर्ष बीत जाते हैं। सती को अपनी गलती मालूम है, वो कुछ कर नहीं सकती। दोस्तों, ऐसी स्थिति के अनेक वर्ष बीत जाने पे शिव और सती के प्रवचन पुनः प्रारंभ होते हैं। एक बार सती आकाश में बहुत सारे विमान एक तरफ ही जाते हुए देखती है और शिव से पूछती है कि ये आसमान में विमान कहाँ जा रहे हैं, जरूर कोई उत्सव होगा। शिव सती को समझाते हैं कि वो विमानों को ना देखे, चिंता ना करे, प्रवचन पे ध्यान दे। पर सती कहाँ सुनने वाली थी और फिर उनके बार बार आग्रह करने पे शिव सती को बता देते हैं कि उनके पिता, सती के पिता दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ रखा है और शिव को निमंत्रण नहीं है। सती वहां जाना चाहती है, परंतु शिव सलाह देते हैं कि जहां निमंत्रण ना हो वहां जाना नहीं चाहिए। परंतु सती नहीं मानती। आग्रह करने पे शिव सती के जाने की व्यवस्था कर देते हैं पूरे सम्मान के साथ। सती अपने घर पहुंचती हैं और पति के तिरस्कार को सहन नहीं कर पाती। वहां पे सती जो देखती हैं, जो उनका सामना होता है सत्य से, तब उन्हें शिव की याद आती है कि उन्होंने कहा था, यहाँ आने के लिए मना किया था, अब क्या करें। दोस्तों, सती दुख में, दर्द में, बदले की आग में, लीला में, यज्ञ की अग्नि में ही अपना देह त्याग देती। यह प्रकरण हम में से बहुत लोगों को मालूम होगा। बस सोचने का विषय यह है कि यही है एक आदमी और औरत। भगवान ने स्वयं बताया है, यह इस लीला से यह बताया है। इसमें आदमी को मैन और औरत को वुमेन नहीं समझना है। ये क्वालिटी की बात है, नेचर की बात है, आचरण की बात है, समझ की बात है, ट्रेंड की बात है, दिमाग कैसे चलता है एक लेडी का या औरत का और आदमी का, उसकी बात है। ये दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। यह है हमारा ब्रह्मांडीय कॉस्मिक विभाजन। हम दो हैं, अलग हैं, और हमको एक होके समाज की स्थापना करनी है। चलिए अब हम व्यवसायिक विभाजन की बात करते हैं। दोस्तों,
जो हम लोग हैं, प्रोफेशनल्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, हमारे दो ही मुख्य अंश हैं। एक मानव होने का, जिसमें औरत और आदमी की क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, साइकोलॉजिकल डिफरेंसेस, एक विभाजन है जो हमें समझना चाहिए। और दूसरा हम लोगों का मेजर जो पोर्शन है वो हमारा प्रोफेशन होता है, हमारी व्यवसाय होता है ना दोस्तों। इसकी भी थोड़ी सी बात करनी ही चाहिए। दोस्तों, चाणक्य का कथन याद कीजिए, वो देश जो अपना इतिहास भूल जाता है उसका भूगोल अपने आप बदल जाता है। दोस्तों, दोनों जगह बात एक ही है, सॉफ्ट सटल माइंड, सोच, फिजिकल ग्रॉस बॉडी एंड द ग्रॉस वर्ल्ड, यू नो वी ऑलवेज से बॉडी माइंड एग्रीगेट। तो पहले विभाजन में यह चीज निकल के आती है कि माइंड से, साइकोलॉजी से हम लोग अलग हैं, लेकिन हमको जुड़ के ही समाज की व्यवस्था रखनी है। और जब हम प्रोफेशन की बात कर रहे हैं, व्यवसाय की बात कर रहे हैं, तब भी आप समझिए कि जैसे चाणक्य ने यही कहा, जो देश अपना इतिहास भूल जाता है, इतिहास मीन्स वंस अगेन व्हाट हैज हैपेंड, इंफॉर्मेशन है, वो सॉफ्ट है, सटल है, यू नो उसका भूगोल बदल जाता है अपने आप, मीन्स फिजिकल ग्रॉस बदल जाता है। वी हैव टू कीप बोथ इंटैक्ट। और दोस्तों, नियम वही ही है कि आप संपूर्ण हैं तभी पवित्र है, नहीं तो अपंग ही है। यू हैव टू बी होल। सो हमारे या आपके व्यवसाय में भी यही होता है ज्यादातर। आप अपने कार्य की तकनीक के बारे में कुछ नहीं जानते, आप उस टेक्नोलॉजी की उत्पत्ति, विकास, भविष्य के बारे में कोई ज्ञान नहीं रखते, आप उससे अलग हैं। देन व्हाट हैपन्स, यू आर प्रून्ड, कतरे हुए हैं, बस सुंदर दिखते हैं। यह एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। मैं अपने प्रोफेशनल जीवन में से आपको एक दो छोटे छोटे अंश बता के इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, आई वॉज वर्किंग फॉर ए कंपनी, बहुत कनेक्टेड मेरे मालिक थे, बड़े ग्रुप के। हमारी एंसिलरी 2 व्हीलर्स के मैग्नेटोस बनाती थी। हमने फ्रैंकफर्ट में ऑटो मैकेनिका में पार्टिसिपेट किया और मैं भी फ्रैंकफर्ट में उस एग्जीबिशन में एज ए कंपनी की तरफ से, हम दो ही, मेरे एमडी और मैं, दो ही लोग गए थे, मैं उनके साथ था। दोस्तों, मेरे आश्चर्य की बात थी कि हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत यंग, बहुत डायनामिक, बहुत कनेक्टेड फैमिली से भी और खुद भी, वो आने वाले हर टेक्निकल बंदे से यही पूछता था कि क्या उनको मैग्नेटो की टेक्नोलॉजी, एडवांस्ड मैग्नेटो की टेक्नोलॉजी क्या यूरोप में कहीं मिल सकती है, किसी का कोई कांटेक्ट हो तो। मुझे तो बहुत बुरा लगता था। दूसरे या तीसरे दिन मैंने अपने बॉस से कह ही दिया कि सर, यदि हमने 2 इंजीनियर्स रख लिए होते, सिर्फ 5-5 हज़ार रुपये पर मंथ की सैलरी पे, उस समय सैलरीज ऐसी ही थी, तो 2 साल में उन्होंने इतना डाटा जमा कर दिया होता कि आज हम ऐसे नहीं पूछ रहे होते। दोस्तों, मेरा एमडी बॉस केवल मुस्कुराया और उसकी वो मुस्कुराहट मुझे भूलती नहीं कि कुछ तो है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा। ब्लैक बॉक्स मैनेजमेंट। पर वो मुझे जानता था, मैं उसको जानता, मैं उसे नहीं जानता था, पर वो मुझे जानता था। तो चलो। और दोस्तों, उसी ट्रिप में हम फिर एग्जीबिशन के बाद एक कंपनी में गए जहां हमने
हाँ, सिलिकॉन डाइज की रबर मोल्ड्स में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करनी थी। ये कंपनी इटली में गई थी। दोस्तों, आई वॉज सरप्राइज्ड। पूरी कंपनी में केवल 4 लोग थे। एक बाप, एक उसकी बड़ी लड़की जो पढ़ी लिखी थी, वो डाइज और कलर्स और पैटर्न्स बनाती थी। एक वर्कर था जो प्रोडक्शन का काम करता था, और एक उसकी छोटी लड़की थी जिसने पढ़ाई छोड़ दी थी। वो कमर्शियल्स और मार्केट देखती थी। वो बड़ी कंपनी थी। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे दोस्तों। जब कोलैबोरेशन के लिए नेक्स्ट डे हम उनसे मिलने जा रहे थे, तो रास्ते में मेरे बॉस ने मुझसे कहा, अब मेरा बॉस मुझको जान चुका था, कि चांद, तुम्हें मालूम है आज कौन आ रहा है मीटिंग के लिए? उसने कहा, वो जो छोटी लड़की है ना, वो आ रही है, क्योंकि जो बूढ़ा है उसकी तबीयत खराब है। दोस्तों, मैं उस चीज़ को नहीं भूल सकता। एक नॉन क्वालिफाइड, अनपढ़, 19 साल की या शायद उससे छोटी लड़की हम लोगों से कोलैबोरेशन करने के लिए, कंपनी की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कोलैबोरेशन करने के लिए आ रही थी मीटिंग के लिए। अब इसमें कहाँ दुख है, कितना दुख है। एंड आई एम श्योर you must have experienced similar situations in your life. आपको मुझसे ज़्यादा ज्ञान होगा। And the fact remains. दोस्तों, इन विभाजनों ने हमें हमारे खुशी के मार्ग से भटका दिया है। मौलिक पाप हो चुका है, किया जा चुका है। दोस्तों, ये विभाजन हमें असंभवता के विरुद्ध जंग में उतार देते हैं। मेरा तो ऐसा सोचना है। मेरा यह भी मानना है कि इनके बारे में जानने भर से आपकी परेशानी कुछ कम होगी। ऐसा ही है। तो हमारा मेजर पोर्शन बीइंग मैन और वुमेन एंड आवर प्रोफेशनली। तो दोस्तों, निचोड़ ये निकला कि जीवन साथी के संग भारत की सभ्यता के अनुसार रहें, नहीं तो कोई चारा नहीं। और दूसरी बात दोस्तों, जहाँ तक हो सके ऐसे व्यवसाय चुने जो भारत की मिट्टी में से निकले हो टेक्नोलॉजिकली, या फिर आप उस टेक्नोलॉजी के इतिहास, बिगिनिंग एंड डेवलपमेंट टू योर स्टेज ऑफ वर्किंग और फ्यूचर के बारे में जानें। आपका जीवन होलसम रहेगा, मीनिंगफुल रहेगा, प्रोग्रेसिव रहेगा। आप कंप्लीटनेस को पहुंचेंगे। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ क्लियर। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आपको इस शॉर्ट वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे तो कृपया हमें लाइक कीजिए, हमें शेयर कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत बहुमूल्यवान है, और कृपया हमें बढ़ाइए, हमें एनहेंस कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।